तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पति पत्नी की मर्यादा को तार तार कर दिया ये काम करके भगवान रामचंद्र जी ने। बजरंग दल जैसे संगठन की बात कर लो तो, विश्व हिंदू परिषद की बात कर लो तो, और ये सब जानते हैं, पब्लिक जानती है कि भाई किस प्रकार ये राम के नाम से खिलवाड़ करते हैं। अभी आपने चंदा चोरी का सुना होगा, 1200 करोड़ का राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। ये सब कौन थे? सुनने में सब तो राम के भक्त थे, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी, मतलब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है, ये धोबी भगवान राम यानी राजा राम के विषय में कह रहे थे, क्योंकि उस समय कोई भगवान नहीं मानता था श्री रामचंद्र जी को, केवल राजा राम कहकर चलते थे। उन्होंने देखो क्या क्या बात कही। संत रामपाल जी महाराज ने देखो हर राज्य उठा दिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, जहाँ भी बाढ़ आई इनको पता चल जाएगी, सेना की सेना जाती है, आर्मी की सेना होती है, और तुरंत उस चीज को उभार के बाहर आ जाते हैं। तुरंत ना पहुंच जाते हैं, या तो तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे हर राज्य में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, क्या बात कर रहे हो आप? अपने डाउट से मेरे भाई कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में प्रमाण दिखाएंगे, इससे आपकी पूरी शंका ही क्लियर हो जाएगी। इतने सारे प्रमाण है, कुरम पुराण भी है। हाँ, कुरम पुराण से भी प्रमाण। ये पहली बार सुन रखा है मैंने। यहाँ पर देखो, ये कुरम पुराण है, सारा चीज लिखा हुआ। नीचे लिखा है कि ब्रह्मा, रुद्र, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है। भगवान कौन है? वह कवि है, कबीर देव। देखो यहाँ क्या लिखा है, कबीरति। यहाँ पर जो कबीर शब्द आया है ना, वो परमात्मा के लिए है। कबीर है परमात्मा, कबीर है। मुनिंदर ऋषि जी जो आए थे, उन ऋषि को हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे समान रघुपति भी नहीं है, काटो यम का जाल। यानी यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि यम का जाल काटो, मुझे ज्ञान बताओ, सच्चा ज्ञान बताओ, मंत्र दीक्षा दो। इस वीडियो में आपको बहुत सारे गूढ़ रहस्य पता चलने वाले हैं भगवान राम को लेकर। भगवान राम को यदि आप इष्ट मानते हैं, आराध्य मानकर उनकी पूजा करते हैं और सर्वोच्च भगवान पूर्ण परमात्मा मानकर चलते हैं, तो आज आपका ये भ्रम पूरी तरीके से निवारण हो जाएगा इस वीडियो में। और इस चीज़ के बारे में आपके जो जो क्वेश्चन हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, भाई आप ये चीज़ें क्यों बोल रहे हो, भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, और उनका जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख दे जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मन में, आपके जहन में डाल रखी है, यहाँ तक कि जो बजरंग दल जैसे संगठन हैं, जो नफरत, चारों तरफ नफरत फैलाते हैं, जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, बजरंग बली के नाम पर लोगों के बीच फूट डलवाने का काम करते हैं, तो उन लोगों को भी करारा जवाब मिलने वाला है भगवान रामचंद्र जी के इन प्रमाणों को देखकर। और हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखी सच्चाई को बताना जरूर से हमारा मकसद है। संत रामपाल जी महाराज जो भी बातें करते हैं प्रमाणित करते हैं, और इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान राम किस लेवल के भगवान थे। क्या उनसे ऊपर भी कोई भगवान है, या फिर भगवान राम से ऊपर कोई नहीं है? जैसे प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश रामचंद्र जी के अंश है। शत्रुपा जी और मनु जी ने तपस्या की थी, तो उनको वरदान देने के लिए श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी तीनों आए थे। जब मुनि जी और शत्रुपा जी ने आशीर्वाद लेने से मना कर दिया, तब मनु जी ने पूछा था कि आप तीनों में से बड़ी कोई भी सत्ता नहीं है जो आप तीनों को चलाती। महाराज जी, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने हाँ बोला था। इस जवाब को सुनकर उस परम शक्ति को पाने के लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी। तो महाराज जी, क्या वो परम शक्ति प्रभु राम जी थे? हाँ, इन तीनों से परे जो अवतारी वही भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है। सोचो जरा इनकी कितनी बड़ी मूर्खता है, जो लोगों को इस प्रकार की बेफालतू की बातें बताते रहते हैं। इन जैसे पोंगा गुरुओं की भी शंका का समाधान करेंगे इस वीडियो में। अभी यहाँ पे आई हूँ, मैंने देखा यहाँ पे कबीर दास जी की फोटोज लगाई हुई है, रामपाल जी महाराज जी की लगाई हुई है, और आप सनातन धर्म के मतलब इतने सारे लोगों को आप आगे मतलब गाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि सनातन धर्म ही उच्च सर ऊपर ही है, लेकिन उसके भगवान तो राम जी है ना, तो फिर आप किस तरीके से उनको गाइड कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया। यहाँ पर कबीर दास जी को आप भगवान बता रहे हो, यहाँ पर फोटोज उनकी लगाई रखी है, भगवान एक्चुअल में राम जी हैं, तो यहाँ मिसगाइड क्यों कर रहे हैं लोगों को सनातन धर्म के नाम पर? मेरा सवाल है, कुछ सनातन धर्म के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है हमारे, जो भगवान, जो इष्ट है हमारे, जो मेरी फैमिली उनको मानती है, तो आप किस तरीके से इनको भगवान साबित मतलब कर रहे हो? पहली बात आपने क्वेश्चन किया कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में, कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो तो है, दुनिया मानती है, मैं भी मानती हूँ उनको, और मेरी फैमिली भी मानती है। आ रही है क्योंकि हमारे जो भी गुरु हैं, हमारे जो भी धर्म गुरु हैं, उन्होंने हमको बहका रखा था, सिर्फ राम भगवान पर ही आरूढ़ कर दिया था हमको कि भगवान राम से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने देखो कैसा जीवन जिया, जनता की सोचा करते थे। इस प्रकार की बातें आप लोगों के जहन में उन्होंने डाल रखी है, जिसके कारण आप कहते हो कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो आपने एक प्रकरण सुन रखा होगा
माता सीता जी का। सबसे बड़ी बात यही आती है, और लोग विशेषकर सोचते हैं, जो बुद्धिमान है वो सोचते हैं, लेकिन जो नफरत फैलाने वाले टाइप के लोग होते हैं वो इन चीज़ों में ध्यान इसलिए भी नहीं देते कि उनको सिर्फ नफरत फैलानी है, भगवान राम के नाम पर लोगों में दंगा करवाने के देखते हैं, एक दूसरे में फूट डलवाने को देखते हैं। तो अब आपको प्रमाण दिखाएंगे हम कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों नहीं है। आपने एक प्रकरण सुन रखा होगा, जब राम रावण का युद्ध हो जाता है, राम जी माता सीता को लेके आते हैं अग्नि परीक्षा वगैरह करवा के। अग्नि परीक्षा करवा ली उन्होंने, माता सीता उस अग्नि परीक्षा में पास हो गई। मतलब उन पर जो कलंक लगाया गया था श्री रामचंद्र जी, ये तो मैंने भी सुना है। कलंक क्या लगाया गया था वो इस चीज का आपको दिखा देते हैं प्रमाण। नहीं, इसमें तो मुझे भी मालूम है कि ऐसा है, मतलब हाँ, ये सीता जी प्रमाण को। भी देख लो आप, इसमें देखो इस प्रकार के कलंक माता सीता पर लगे थे। ये किताब आपकी छपाई हुई है या नहीं, फिर? ये तो ऑथेंटिक किताब है, आप कहीं से भी दुकान से खरीद सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किताब है, जो ऑथेंटिक किताब हिंदू धर्म की, उन्हीं से हम प्रमाण दिखाते हैं आपको। अच्छा। भगवान राम माता सीता को महल ले आए। अब वहाँ पर क्या प्रकरण हुआ था जो जिस कारण माता सीता को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, उस चीज के बारे में प्रमाण दिखाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग शंका करते हैं। मतलब शास्त्रों से प्रमाण करेंगे, आप क्या प्रमाण करोगे? ये तो हमें भी पता है कि सीता जी को एक धोबी के कहने में बाहर निकाल दिया था, तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होगी ना, मतलब कोई ना कोई ऐसा जनता के हित में निकाला होगा उन्होंने, हो सकता है कोई। नहीं, केवल धोबी के कहने मात्र से उस चीज के बारे में देखिए प्रमाण। ये देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण 27 कोट नंबर है, 2 खंड है। अब ये ऑथेंटिक किताब है, गोरखपुर से छपी हुई है, 2 खंड है, सभी जानते हैं। 9वें स्कंद में आई है, क्या अध्याय 11 9वें स्कंद में। यहाँ पर क्या वार्ता चल रही है वो देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था। कौन कह रहा था? वो धोबी। पूरा प्रकरण आपको पता है, रामायण में आपने सुन रखा है। रामायण जब आप देखते हो तो आपको पता है कि भाई धोबी इस प्रकार के व्यंग कर रहा था। क्या व्यंग कर रहा था? क्या री तू दुष्ट और उल्टा है। किसको कह रहा था? उसकी पत्नी को, धोबी की पत्नी को। तू पराए घर में रहकर आई है, मतलब वह अपने रिश्तेदार के साथ कहीं, अपने रिश्तेदार यानी मौसी ताई के साथ कहीं चली गई थी धोबी की पत्नी, तो उसके लिए कह रहा है कि तू पराए घर में रह के आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर भी नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना तहड़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी, मतलब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है, ये धोबी भगवान राम यानी राजा राम के विषय में कह रहे थे, क्योंकि उस समय कोई भगवान नहीं मानता था श्री रामचंद्र जी को, केवल राजा राम कहकर चलते थे। उन्होंने देखो क्या क्या बात कही कि भाई मूर्खों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर स्त्री लोभी राम को बताया गया है उसी धोबी के द्वारा। तो ये सब बातें रामचंद्र जी पीछे से सुन रहे थे, बहुतों के मुख से, मतलब सिर्फ धोबी ने कहा था। और फिर यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि भगवान राम ने जब बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकावाद से, मतलब लोक लाज से, 4 लोग क्या कहेंगे उन बातों से भयभीत हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। तो इस प्रमाण से सिद्ध हो गया कि माता सीता जो गर्भवती थी उनको भगवान राम ने निकाल दिया था। किसके कहने पर? धोबी के कहने मात्र से। अब बताओ जरा, क्या जो सभ्य व्यक्ति होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, क्या इसी प्रकार की मर्यादा सिखाते हैं? यदि आपका भाई है, भाभी को घर से निकाल दे गर्भवती करके, आप है, आपके हस्बैंड है, आपको गर्भवती करके निकाल दे, तो क्या ये सही रहेगा? क्या ये सभ्य व्यक्ति के लक्षण कहे जाएंगे? और बिना कोई गलती के, ऐसा नहीं कि भाई कोई गलती करी हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सीता जी को जब रावण उठा के ले गया था, जब वापस लेके आए युद्ध करके, तो परीक्षा ली गई थी बकायदा। ये बात तो मैंने सुना है, लेकिन उसके बाद भी एक धोबी ने कहा और माता सीता को घर से निकाल दिया, परित्याग कर दिया, 4 लोगों की कहा सुनी के अनुसार। सोचो आप, विचार ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी बात रही हो जिससे उसमें प्रजा की हित, मतलब हित में देखा उन्होंने शायद। कहने सुनने की बातें हैं, प्रमाण आपने देखा कि क्यों निकाला था। केवल धोबी ने व्यंग कसा था भगवान राम पर कि रामचंद्र जी की तरह मैं नहीं हूँ, मूर्ख मैं नहीं हूँ, कि भाई किसी के घर रही 12 साल रही, 14 साल रही स्त्री को मैं अपने घर में रख लूंगा। जबकि आपको पता है कि माता सीता निष्कलंक थी, वो सिद्ध हो गया। हाँ, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, ये जानकारी है। उसके बाद भी गर्भवती पति को निकालना क्या मर्यादा पुरुषोत्तम? लेकिन उनका ये कहना है, हमारा मतलब हमारी फैमिली और हमारे जितने भी लोग मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरा भी खुद ये मानना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रजा के हित के लिए कार्य किए थे। कौन सी हित है? कौन सा हित है मतलब प्रजा का? जैसे अभी ऋषि मुनि है, कोई बैठा है और कोई ऐसी मतलब बाद में कोई बात ना हो जाए ऐसे कि तो वो अपनी पत्नी को ऐसे उठा के ले आया और पता नहीं क्या क्या हुआ वो रावण के बीच में, यहाँ मतलब तो ये डाउट भी तो बात आती ना इसमें। फिर कहाँ से कौन सा किसका हित हुआ, ये समझो आप। तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मर्यादा को तार कर दिया, पति पत्नी की मर्यादा को तार कर दिया, ये काम करके भगवान रामचंद्र जी ने। वैसे वो हमारे आदरणीय है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम में पूर्ण परमात्मा नहीं है।
ये आपको ग्रंथों से दिखाया गया, ना कि हमारे कोई मनमाने बोल हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज कोई मनमानी बातें करते हैं। शास्त्रों में इस चीज़ का प्रमाण है। लेकिन यहाँ पर अगर उनमें मतलब वो पुरुषोत्तम राम के साथ साथ में ये वाले मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि इतने सिद्ध युक्त रावण को भी तो मारा था, वो भगवान तो मतलब प्रजा के हित में भी कार्य किया उन्होंने, रावण इतनी सिद्ध पुरुष रावण को भी मारा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान नहीं है? रावण को मारने की बात कर रहे हो आप? हाँ। तो रावण को श्री रामचंद्र जी नहीं मार उसे पाए कोई थे। नहीं मार सकता था, मतलब इतने सारे देवी मार भी नहीं देवताओं पाए थे, को मार देवी भी नहीं पाए देवताओं को उसने मतलब बंधक बना के रखा हुआ था, ये भी मैंने सुना है। और लेकिन उसे कोई मार नहीं सकता था। फिर अगर शक्ति नहीं होती तो रामचंद्र जी कैसे मार दिया उसको? कहाँ मार पाए थे? कितने दिनों तक तो युद्ध चलते रहा, कितने दिनों तक कोशिश करते रहे भगवान राम कि रावण को मारेंगे। कितने भाई उसके 100 सिर थे, तब भी उसको राम जी ने मार दिया उसको। काटते गए जो असंभव था वो भी कर दिखाया राम जी ने। ना ये तो सुना ना आपने कि भगवान राम उसके सिर काटते गए फिर भी नहीं मारा। रुको एक बार बात सुनो पूरी। काटते गए फिर भी नहीं मारा। उसके बाद विभीषण ने उसको बताया, भगवान रामचंद्र जी को बताया कि आप उनके नाभि में तीर मारो क्योंकि नाभि में अमृत है, कुछ इस टाइप से बताया। आपको आनंद रामायण से प्रमाण भी दिखा देते हैं इस चीज के बारे में, तब जाकर वो रावण मरा है। ये देखिए आप प्रमाण दिखाते हैं, आनंद रामायण है। भैया ये कहाँ से छपी हुई है पुस्तक का? अच्छा ये पुस्तक छपी हुई है, हाँ ये पहली बार देखी आनंद रामायण रूपेश का प्रकाशन है। ये आनंद रामायण भी श्री वाल्मीकि जी ने रचा है, जो रामायण के रचिता है। ये जो रामायण आप देख रहे हो ना, हाँ ये रामायण भी वाल्मीकि जी ने रची है। और ये आनंद रामायण है, ये आनंद रामायण ये भी वाल्मीकि जी द्वारा कृत है। अच्छा आनंद रामायण और उसका अच्छा। लेखक ये रहे बेशक। यहाँ पर देखिए ये आनंद रामायण है, राम रावण भीषण संग्राम है ना। अब यहाँ पर आइए, इसमें यह कल्प भेद है कि 100 सिर वाले रावण के सिर को राम ने एक सहस्त्र को एक बार काटा, मतलब कई सारे सिर राम जी ने काट दिए थे रावण के। फिर भी जब रावण नहीं मरा तब विभीषण के कथन अनुसार राम ने उनके नाभि प्रदेश में कुंडाकार स्थित अमृत को अपने अग्नि अस्त्र से सोख लिया। फिर तो राम ने रावण के उन सिरों और भुजाओं को काट दिया। रावण का एक सिर तथा हाथ ही शेष रहा और फिर रावण मारा गया। ये सारा प्रकरण आता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया? आपने ये प्रमाण देखा आनंद रामायण से। इससे क्या सिद्ध हो गया कि रामचंद्र जी रावण को नहीं मार पाए, विभीषण की उनको मदद लेनी पड़ी। तो फिर कहाँ से वो पूर्ण परमात्मा हुए, कहाँ से वो सर्वशक्तिमान हुए? वो भी विचार करो थोड़ा सा आप इन चीजों पर, क्योंकि हमारे गुरु ये सब चीजें नहीं बताएंगे। उनका उद्देश्य है राम जी पर आपको आरूढ़ करना, राम जी को पूर्ण परमात्मा बताना, सर्वशक्तिमान भगवान बताना, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताना। क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी भगवान राम के नाम पर चल रही है। नफरत फैलाना इनका उद्देश्य है भगवान राम के नाम पर। बजरंग दल जैसे संगठन की बात कर लो तो, विश्व हिंदू परिषद की बात कर लो तो, और ये सब जानते हैं, पब्लिक जानती है कि भाई किस प्रकार ये राम के नाम से खिलवाड़ करते हैं। अभी आपने चंदा चोरी का सुना होगा, 1200 करोड़ का राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। ये सब कौन थे? सुनने में ये सब तो राम के भक्त थे। पहले तो कुछ करोड़ की बात आई थी, फिर 200 करोड़ की बात आई, फिर 1200 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ तक कि भगवान के मुकुट, हार जो हीरे मोती के थे, सोने चांदी के थे, वो तक चोरी कर लिए उन लालची लोगों ने जो भगवान राम के अपने आप को भक्त मानते थे। भगवान के मंदिर से चोरी कर लिए। तो सोचो वो किस प्रकार के भक्त होंगे और किस प्रकार के वो गुरु होंगे जो भगवान राम की भक्ति, भगवान राम को सर्वशक्तिमान बताने का दावा करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलने के लिए कहते हैं। उनकी शिक्षाएं क्या थी वो आपने देख लिया कि ना तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ना तो वो सर्वशक्तिमान है। और एक और चीज आपने सुनी होगी कि भाई बाली को उन्होंने पीछे से मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर। क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम के काम है, सर्वशक्तिमान भगवान के काम है? ये लीला वीला वाली बात अलग हो जाती है कि भाई वो तो लीला कर रहे थे। लोग कहेंगे भाई वो तो लीला कर रहे थे इसलिए उनको एक वृक्ष की ओट लेकर फिर बाली को मारना पड़ा। लेकिन आप ये सोचो कि बाली को उन्होंने वृक्ष की ओट लेकर मार दिया, उसके बाद फिर उनको वह टेट फॉर टेट देना पड़ा अगले जन्म में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए वो। लेकिन लोग तो इसके नीला ही बताते हैं, नीला है ये, और मतलब आगे जाके ना इस तरीके से मतलब करना था पहले से। कहना है लीला का नाम दे देते हैं, हाँ। सच्चाई यही सुना है मैंने भी, लीला का नाम दे देते हैं, यही सुना है मैंने भी। एक्चुअल में वो सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है। ये इस प्रकरण से सिद्ध होता है। अगर सर्वशक्तिमान भगवान होते तो बाली के सामने आकर उससे युद्ध लड़ते और कहते भाई कर ले जो करना है। जैसे कबीर परमेश्वर जी का एक प्रकरण आता है, मुनिंदर ऋषि रूप में कबीर परमात्मा आए थे, रावण के दरबार में जाकर बोला था कि रावण तुम ये गलत कर रहे हो। रावण ने 72 बार तलवार से प्रहार किया था, कितना बलशाली रावण था। और कबीर परमात्मा जो मुनिंदर ऋषि रूप में आए थे, कबीर परमात्मा उस टाइम कैसे आ गए? कबीर तो काशी ऋषि रूप में आए थे कबीर परमात्मा, उसका प्रमाण है, आपको दिखाएंगे हम एक सेकंड। पहले पूरा प्रकरण सुनो। कबीर साहब एक झाड़ू की सीख लेकर गए थे, रावण के सामने ऐसे कर दिया, रावण ने उस सीख में 72 क्यों हवा में बात कर रहे हो भैया ऐसे कैसे? मतलब कबीर जी तो अभी काशी में जन्म लिया उन्होंने और कलयुग में वो दास है, वो भगवान कहाँ से आ गए? वो कबीर साहब जी चारों युगों में आए हैं, उस चीज का प्रमाण ये मिलता है।
मतलब हवा में तीर मार रहे हो कुछ भी। कबीर साहब का अथेंटिक ग्रंथ है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। इसमें प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब चारों युगों में आए हैं। शुरू में नाम भी बता देता हूँ। सतयुग में सतसुकृत के नाम से कबीर जी आए थे। सतयुग में सतसुकृत का है टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है, और कलयुग नाम कबीर धराया, यानी जो त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के रूप में आए थे कबीर परमात्मा। उन्होंने अपने शिष्य भी बनाए थे। विभीषण को उन्होंने दीक्षा दी थी, मंदोदरी उनकी शिष्य हुआ करती थी। ये सारा प्रकरण आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सुन सकते हैं, जो कि प्रमाणित सत्संग है। ठीक है, प्रकरण आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी, आप जैसे आप मुझे बता रहे हो, आप इतनी सारी प्रमाण तो आपको दिखाया मैंने आपको कि भाई कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। मुनिंदर ऋषि रूप में आए थे, हनुमान जी को मुनि के रूप में कबीर साहब मिले थे, वो आपको ये दिखाते हैं। देखो हनुमान जी क्या कह रहे हैं वो देखो यहाँ। ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। कहाँ से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से। इसके आ जाइए हनुमान बोध, बोध सागर के हनुमान बोध में। यहाँ पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये मुनिंदर ऋषि जी की चल रही है। मुनिंदर ऋषि वचन, यहाँ पर मुनिंदर जी और हनुमान जी की वार्ता चल रही है। क्या कह रहे हैं मुनिंदर जी कि अब तुम ज्ञान सुनो हनुमाना, समर्थ को है निर्मल ज्ञाना, निराधार आधार न कोई, पहुँचे साधु सूरमा सोई, महाकठिन है खांडे की धारा, ऐसा निर्गुण ज्ञान हमारा। यानी मुनिंदर ऋषि जी का ऐसा निर्गुण ज्ञान था। ये कबीर सागर यानी कबीर परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं धर्मदास जी को। अब इसी के आगे देखिए, यहाँ पर तो तीनों गुण सगुण हो सोई। तीनों गुण कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। सगुण सो सोई, चौथा गुण निर्गुण है सोई, निर्गुण सगुण दो के पारा, शब्द रूप श्वास नहीं ओमकारा। ओमकार कौन है? ब्रह्म। ये 3 गुण से ऊपर ब्रह्म बता दिया हनुमान जी को। ब्रह्म मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का हो। देवी भागवत महापुराण में इसका प्रमाण मिलता है। ये देखिए, और जिसका ओमकार मंत्र लिखा है ना, ये ओमकार मंत्र किसका है? गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि यह ओम मुझ ब्रह्म का है। गीता में प्रमाण है इसका? गीता में प्रमाण है ना, ये देखो, यह ओम मुझ ब्रह्म का है। ये तो शिव जी का मंत्र था ना, ओम तो नहीं, ये ब्रह्म का मंत्र है। ये ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है बताया गया है ना। ये ब्रह्म और ब्रह्मा में मतलब एक अलग है। अच्छा, ये पूरा आगे देखिए, ये पूरा मुनिंदर ऋषि जी और हनुमान जी की वार्ता चल रही है। ये देखिए, आप पूरी वार्ता चल रही है। शिव गोरख के बारे में भी मुनिंदर ऋषि जी ने हनुमान जी को समझाया था। देई दर्शन देई मुनिंदर तुम, मोको किया अनाथ। मतलब हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी चौपाई, हनुमान जी बचन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हनुमत कहे साहिब सुनो, तुम हो दीन दयाल। मुनिंदर ऋषि जी को कह रहे हैं, तुम समान रघुपति नहीं, काटियो यम को जाल। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे समान, उस मुनिंदर ऋषि जी जो आए थे उन ऋषि को हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे समान रघुपति भी नहीं है। काटो यम का जाल, यानी यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि यम का जाल काटो, मुझे ज्ञान बताओ, सच्चा ज्ञान बताओ, मंत्र दीक्षा दो। हनुमत बोधि चले हम जब ही, चतुर्भुज के डिग पहुंचे तभी। मेरा एक लास्ट एक क्वेश्चन था कि भगवान राम जी जो है इष्टे प्रेम भाव को देखकर हनुमान जी और उनके सेवक बने थे। उसी पड़ाव को देखकर संगठन जो हनुमान जी की सेना थी वो तैयार हुई थी उनकी मतलब हेल्प करने के लिए। तो कुछ तो देखा होगा श्री राम के अंदर कि ऐसे कोई किसी की हेल्प तो नहीं करता, कुछ तो ऐसे क्वालिटी देखी होगी ना राम जी के अंदर। अच्छा, वानर सेना की बात कर रहे हो? हाँ, वानर सेना जो श्री राम भगवान के साथ लड़ रही थी, हाँ, वो सेना दरअसल क्यों आई थी? एक श्राप के कारण। इतना फालतू समय तो किसी के पास भी नहीं है ना, कोई इतनी किसी की मदद करता, वो कोई अनजान व्यक्ति। सही बात है, ये सब हुआ था एक श्राप के कारण। एक बार की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ये ज्ञान जो है डिकोड करके बताया। जो चीज़ आपको बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया है और हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। एक बार की बात है, आपने ये कथा बार बार सुन रखी है। हर एक कथावाचक इस बात को दोहराता है कि नारद जी को एक बार विवाह करने के लिए प्रेरणा जागी। भगवान विष्णु जी के पास गए कि मेरे को एक बहुत ही सुंदर रूप दे दो, हरि रूप दे दो, कह दिया कि आपका रूप दे दो। हरि रूप कहा था उन्होंने। ये कहा कि प्रकरण आता है, आप प्रकरण है, प्रमाण है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब हरि का मतलब बंदर भी भगवान हो गया। दूसरा मतलब होता है हरि का बंदर। तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया था नारद जी को। पहली बार सुना है, मतलब आज तक नहीं पता हरि का मतलब बंदर भी होता है। कथावाचक बताते हैं, आपने बेशक नहीं सुना होगा। और बजरंग दल वाले जो नफरती लोग हैं वो इसी प्रकार की बातें करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान राम के अतिरिक्त सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। ये सब कहीं सुनी अनुसार बातें हैं, लेकिन आपको प्रमाण हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था। और विष्णु जी को श्राप क्यों दिया था? इसी के कारण कि नारद जी ने अच्छा हरि रूप मांगा था विष्णु जी से। विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप दे दिया था। फिर वो सभा में गए, वहाँ पर स्वयंवर हो रहा था। हाँ सुना है, ये भी मैंने सुना है। वहाँ पर स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर स्त्री चयन करती अच्छे पुरुष को जो अच्छा दिखता है उसको लेकिन वो चयन करती। लेकिन वहाँ पर ये बंदर के रूप में बैठ गए थे भाई। लेकिन वहाँ पर मतलब धनुष को उठाया गया तो उसको सीता ने चुना था। सवाल ये भी यही मेरे को मालूम है अभी। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। नारद जी का रूप क्या हो गया था? हरि रूप, यानी बंदर का रूप।
अब चारों तरफ जो देवता बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, जो विवाह करने की प्रेरणा से वहाँ पे आए थे, अपनी आस लेके कि विवाह करेंगे, हाँ स्त्री मेरे को चुनेगी एक प्रकार से। और नारद जी भी बड़े अच्छे से बैठे थे कि मेरे को तुम्हारी रूप मिल गया, यानी विष्णु जी का रूप मिल गया, लेकिन वहाँ पर विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप बना दिया था। तो वहाँ पर चारों तरफ देख के सहम रहे थे, लड़की भी सहम गई एक बार को देखने आई तो वहाँ पर एक साइड में बैठे व्यक्ति ने दिखाया कि देखो तेरा रूप क्या हो रहा है। उस समय फिर नारद क्रोधित हो गए थे बहुत भयानक तरीके से कि भाई ऐसे कैसे, मेरे को मैंने हरि रूप मांगा था, विष्णु जी का रूप मांगा था, विष्णु ने मेरे साथ छल किया। इस प्रकार से सारी वार्तालापें हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ था, विष्णु जी आए, विष्णु जी को वरमाला डाली उस लड़की ने और विष्णु जी के साथ चली गई। मतलब विष्णु जी ने उस लड़की को फिर ले जा लिए थे। फिर नारद जी क्रोधित होकर श्राप दिए थे विष्णु जी को कि जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में आज बिलख रहा हूँ, उसी प्रकार एक जन्म में आप भी स्त्री के वियोग में रहोगे। तो आपने देखा होगा कि माता सीता का हरण हो जाता है। तो ये श्राप बस हुआ था। सारा जो चक्र चला है ये उनके प्रारब्ध के कर्म अनुसार चला है। मतलब नीला नीति एक प्रारब्ध था। हाँ, किसी न किसी श्राप बस चला है। मतलब जनता जो बोल रही है हमारी जो फैमिली और मैं खुद में मानती नीला, मतलब नीला नहीं थी, गुरुओं के द्वारा बहकाई हुई बातें थी ना, उनको सर्वशक्तिमान बताना था भगवान राम मतलब को। नीला भगवान राम आप से उसको नीला नहीं कहोगे, आप उसको प्रारब्ध कहोगे। कहोगे क्या, प्रमाण दिखाया ना आपको। फिर आगे नारद जी ने ये भी कहा था, आप प्रमाण देख सकते हैं यहाँ पर। फिर कहा था नारद जी ने कि तुम्हारी मदद बंदर ही करेंगे। जो आपने प्रश्न किया था ना कि भाई इतने सारे वानर रामचंद्र जी के हाँ के इतना युद्ध कर रहे क्यों, थे, हाँ है ना। तो वो यही कारण था, श्राप मिला था कि भाई वानर तुम्हारा सहयोग करेंगे और उस सीता को ढूंढने में, उस तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में। तो वही सब हुआ था, एक श्राप बस हुआ था। इसका मतलब क्या है कि भगवान राम भी कर्म बंधन में बंधे हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं है, उनको श्राप भोगना पड़ता है। श्राप बस सारी घटना घटी है। और भगवान जो हनुमान जी को मिले थे मुनिंदर ऋषि रूप में कबीर परमात्मा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हनुमान जी को समझाया। हनुमान जी ने फिर मुनिंदर ऋषि जी की शरण ग्रहण करके भक्ति करी। एक समय एक प्रकरण सुना होगा आपने कि जब सारे लौट गए, अयोध्या आ गए, माता सीता हाँ। सबको मोती की माला दे रही थी। हाँ, हनुमान सुना, जी ये को वाला मोती की प्रकरण भी माला सुना है दी। मैंने। तो हनुमान जी उसको फोड़ फोड़ के देखने लगे कि राम का नाम क्यों इसमें नहीं, राम ये का सुना है नाम मैंने। या राम कहीं है या नहीं सुना है। है। तब माता सीता जी ने उनको कटु वचन कह दिए थे, बहुत बुरी तरीके से कि तू तो राह की बानर और भी चीजें आपने सुन रखी है और सब लोगों ने देख रखी है चीजें। तो फिर वहां से उस महल से निराश होकर हनुमान जी जंगल में चले गए थे। फिर उनको कबीर परमात्मा मिले थे। उसका प्रमाण कबीर सागर में है। कबीर सागर में आपको अभी दिखाया ना, और भी दिखा देंगे। आप एक बार प्रमाणित करिए, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं राम जी के बारे में। अभी तो मेरे माइंड में और भी सारे सवाल आ रहे हैं कि आप राम जी को भगवान न मान के कबीर दास जी को भगवान बता रहे हो। कबीर सागर ऑथेंटिक किताब है कबीर साहिब की। कबीर साहिब जी की वाणी धर्मदास जी ने लिखी है। ये देखिए पूरा वृतांत चल रहा है। आप एक एक चौपाई पढ़ सकते हैं, एक एक वाणी पढ़ सकते हैं। ये पूरा है। यहाँ पर क्या है, हनुमत को कब मिलियो गोसाई, सो प्रभु मोहे कहिए सुझाई। कि हनुमान को कब मिलोगे, यह वृतांत कहो तुम ज्ञानी, रामचंद्र के हनुमत मानी। कैसे, मतलब रामचंद्र को हनुमत मानता है, तुम अपना ज्ञान बताओ। मुनिंदर ऋषि जी को कह रहे हैं, कैसे निर्थ हृदय नाम समाई, सब दया करी तुम कहो सो हुसाई। कबीर परमात्मा से हनुमान जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। कहे कबीर, अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो धर्मनी, कहे कबीर सुनो धर्मनी, यानी धर्मदास जी को समझाते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कबीर जी, क्योंकि कबीर साहिब धर्मदास जी की बात चल रही है। त्रेता युग में हनुमंत चिताई, त्रेता युग में हनुमान जी को चिताया। सेतु बांध रामेश्वर हम गए हूँ, कहाँ वहाँ पहुँचे हम मुनिंदर कहे हूँ। आगे फिर कहा है कि सेतु बंद में जाए के देखा हनुमत वीर, बहुत कला है तासु की सभी बजर शरीर। कहत मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुमको अगम सुनाऊं ज्ञाना, यानी मोक्ष का ज्ञान सुनाएंगे। ये कह रहे हैं कबीर साहिब जी हनुमान जी को। और यहाँ पर एक और वाणी जो आपने पढ़ी अभी कि सेतु बांध रामेश्वर हम गए हूँ, यानी सेतु बांधने के लिए रामेश्वर जी, जो रामचंद्र जी का सेतु बांधने के लिए श्रीलंका तक हम ही गए थे। मुनिंदर ऋषि बता रहे कि हम ही गए थे। अच्छा, मतलब जो आपने मुनिंद्र जी ने मदद करी थी। हाँ, मुनिंदर ऋषि जी ने मदद करी थी। आपने प्रकरण सुना होगा, ये ऋषि थे, मतलब नल नील वाला प्रकरण सुना होगा कि भाई नल नील ने राम लिखा था हाँ, पत्थर में और फिर वो पत्थर सुना पर गए थे। तो उस चीज के बारे में कबीर साहब बता रहे हैं कि कबीर साहब खुद वहां गए थे और नल नील जो है हनुमान, मतलब नल नील जो है मुनिंदर ऋषि जी के भक्त हुआ करते थे। वहाँ एक ऋषि शब्द आता है, आपने सुना होगा कि ऋषि आए थे, है ना। हाँ, ये तो सुना है कि उनके हाँ, पास ऋषि एक आए सिद्धि थे। थी, तो वो पत्ता ठहरे थे। ये तो सिद्धि किसने दी थी?
उन्हीं ऋषि ये तो ऋषि ने जानकारी दी थी, नहीं है मेरे मुनिंदर को। ऋषि ने दी थी, ये प्रमाण मिलता है पूरी तरीके से। अच्छा। और वाल्मीकि रामायण में भी इस चीज का आप प्रमाण मुझे आगे आप मुझे एक और मेरे मन में सवाल आ रहा था, अगर ये इतने मतलब आदर्श थे तो लोग उनको अभी भी तो फॉलो कर रहे हैं ना। हनुमान जी की दया और भाव को करुणा उसको देख के, और जो उनको मतलब राम जी को देख के तो हनुमान जी आगे बढ़े, उनकी टीम सेना बढ़ी, उनकी दया प्रेम को देख के, आज्ञाकारी पुरुष को देख के कितने अच्छे पुरुषोत्तम राम है। और उसको हनुमान जी की दया भाव को और सेवक को जो प्रेरणादायक जो काम कर रहे थे हनुमान जी राम जी के लिए, उसको देख के आज युवक उनको फॉलो कर रहे हैं। भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि राम जी अच्छे नहीं थे और दयावान भगवान नहीं थे? वो राम भगवान तो अच्छे थे, हाँ। लेकिन उनके जो कर्म थे ना वो प्रारब्ध के जुड़े आज हुए की थे। युवा पीढ़ी यानी मतलब हमारा ये नहीं कि भाई रामचंद्र जी गलत हो गए पूरे तरीके से, नहीं। रामचंद्र जी अपनी जगह में सही हैं, क्योंकि वो त्रिलोकी भगवान हैं, विष्णु जी के अंश अवतार हैं। विष्णु जी स्वयं यहाँ पर कर्म भोगने के लिए इस संसार में आए थे, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। क्यों? इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं एक चीज, पहले तो आप फिर बाद में इनको क्लियर करेंगे कि बजरंग दल वाले मुझे क्यों बने, काफी कैसे सारे बने। डाउट्स है मेरे भाई। कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में आपको प्रमाण दिखाएंगे, इससे आपकी पूरी शंका ही क्लियर हो जाएगी। इतने सारे प्रमाण है, कुरुम पुराण भी है। हाँ, कुरम पुराण से भी प्रमाण ये मिलता है। पहली बार सुन रखा है मैंने। यहाँ तो पर भाई। देखो ये कुरम पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। आगे यहाँ पर देखिए कुरम पुराण अध्याय 5 है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बात लिखी, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। यहाँ पर तो ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है। सोचो, ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है। तो अजर और अमर है ना, कोई अजर अमर नहीं है, सब नाशवान है। ब्रह्मा जी नाशवान है, विष्णु तो जी विष्णु जी तो नाशवान पालन है, करते वो भी अजर है। उनकी आयु बताई गई है। आगे आपको दिखाते हैं ना, नीचे देखो ये क्या लिखा है। मतलब आपको कहने का मतलब है कि इससे आप साबित करोगे जो ब्रह्मा जी हैं उनका मतलब सभी का देखो इस प्रकार। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा सृजना होती है, उत्पत्ति होती है काल के द्वारा। वही पुनः वही काल इनका संहार भी करता है, सृजन करता है, संहार करता है। कौन? काल। और काल कौन है? इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तो लिखा ही नहीं, ब्रह्मा ये ना लिखा है जी। ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा। हाँ। ब्रह्मा जीव वासुदेव, वासुदेव वही विष्णु जी को कह लो, या फिर आप कृष्ण जी को कह लो, वासुदेव है ना, तथा शंकर। शंकर जी। ब्रह्मा वासुदेव मतलब विष्णु, शंकर। शंकर। इनकी सब सृजना किससे होती है? काल ब्रह्म से होती है। जीव मतलब हम सब, आप हम सबकी सृजना काल ब्रह्म से होती है। और उन वही काल इनका संहार भी करता है, यह काल भगवान है। तो आज तक तो हमें यही पता कि भगवान अजर और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, वो सब यही बताया। हमारे जितने भी गुरु हैं और जितने भी पंडित बैठे हैं, हमें यही मम्मी को मालूम है अभी तक। तो मैं मंदिर में भी जाती तो भी भगवान श्री राम को भगवान बताया, उनके जो मतलब अवतार है विष्णु जी, उनको अजर और अमर बताया आज तक। तो हमें मतलब आपने पहली बार मैंने देखा है, मतलब शास्त्रों में ऐसे कैसे हो सकता है? अब तक इनकी जो नॉलेज नहीं थी क्या थी, मतलब आज तक पढ़ा नहीं लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ रही बात मेरे को। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है किताब आपकी छपी हुई हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ये देखो ऑथेंटिक किताब है, आप कहीं भी मार्केट से खरीद सकते हो, क्योंकि ये जितनी भी किताब है सब मार्केट से खरीद के और सब अध्ययन किया महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, उसके बाद ये सारे प्रमाण दिखाए हैं। यहाँ पर देखो क्या सारा चीज लिखा हुआ, नीचे लिखा है कि ब्रह्मा रुद्र नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है। भगवान कौन है? वह कवि है, कबीर देव। देखो यहाँ क्या लिखा है, कबीरति। यहाँ पर जो कबीर शब्द आया है ना, वो परमात्मा के लिए है। कबीर है परमात्मा, कबीर है, ऐसा वेद का अभिमत है। लेकिन ये तो कबीर परमात्मा तो कबीर दास ही कैसे? थे ना। हाँ, एक तो कबीर पूरा लिखा जाता है, कबीर लिखा जाता है संस्कृत में, या फिर साधु संतों की भाषा में कबीर लिखा जाता है उसको। वेदों में भी कबीर शब्द आता है। मेरे को एक और मेरे माइंड में सवाल आ रहा है। ठीक है, मैं तो अभी आप दिखा रहे हो, लेकिन इतने सारे जो तो चलो अभी पहले इसको क्लियर करते हैं। यहाँ से सिद्ध क्या हो ठीक है, गया आप कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, वो काल के अधीन है। और पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर साहिब है। अब जो प्रेमानंद जैसे जड़ बुद्धि गुरु कहते थे ना कि भाई नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनसे ऊपर भगवान राम है, तो यहाँ से इनका भ्रम निवारण हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर काल ब्रह्म है, जो इनकी जन्म मृत्यु करता है। और विष्णु जी के अवतार थे राम भगवान, ना कि राम भगवान के अंश ब्रह्मा विष्णु महेश। इन लोगों को यही नहीं समझ में आता ये कहते क्या है। इस प्रकार आप लोगों को बहका आप मुझे और प्रमाण सिखा सकते हो कि इसी किताब में लिखा है खाली बस? ऐसे तो भी प्रिंट गलत हो गया हो, बहुत सारी जगह है ब्रह्मा ये भी तो विष्णु महेश। प्रिंट गलत हो गया किसी और किताब में। नहीं, बहुत सारी जगह है ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते मरते हैं। ये देखिए संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण, यहाँ पर भी लिखा है कि उनका जन्म मरण होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे प्रमाण स्पष्ट किए हैं। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद। यहाँ विष्णु जी दुर्गा जी की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है।
मैं ब्रह्मा और शंकर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरुभाव, आविर्भाव मतलब जन्म और तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ पर विष्णु जी दुर्गा जी को सर्वे सर्वा बता रहे हैं। और शिव पुराण में आपको दिखाते हैं, शिव पुराण में देवी जी किसी ब्रह्म की बात कर रही हैं कि वह ब्रह्म, उस ब्रह्म के हम सब अधीन हैं, उस ब्रह्म के कहे अनुसार मैं चलती हूँ। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्म वो काल ब्रह्म कहा गया है ना, काल वह ब्रह्म है, काल मतलब ब्रह्म। तीनों भाई से अलग है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश के फादर हैं ब्रह्म। शिवा और शिव का जिक्र आता है, दुर्गा जी किसी ब्रह्म की बात कर रही हैं, ये आपने प्रमाण देख लिया। और पब्लिक को पता चल चुका है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर दुर्गा जी हैं और दुर्गा के ऊपर ये ब्रह्म है। और ब्रह्म गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट करता है कि वह परम अक्षर ब्रह्म कोई और है, जिसका ओम तत्सत मंत्र बताया गया है। ये स्पष्ट हो गया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर वह कोई और परब्रह्म है जिसका मंत्र बताया गया है। अब अपना और उस परब्रह्म है, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दोस्तों आज के समय में संत रामपाल जी बता रहे हैं। और आपको भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म का भेद खोल दिया जो ब्रह्मा विष्णु महेश के फादर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर माता दुर्गा जी के बारे में बता दिया, मतलब दुर्गा जी उनकी माता हैं। ये खुद उन्होंने विष्णु जी ने एक्सेप्ट कर लिया देवी भागवत महापुराण से। आपने प्रमाण देख लिया कि विष्णु जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप हमारी जननी हो। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते हैं, मरते हैं। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दुर्गा जी है, दुर्गा जी ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्म से ऊपर वह परमात्मा है जिसकी भक्ति आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अब जो बजरंग दल की बात कर रहे थे ना, लेकिन हाँ मेरा सवाल ये था कि ठीक है मैंने नहीं पढ़े सदगंध, ठीक है नहीं पहली बार देखे मैं सदगंध, लेकिन आज का युवा पीढ़ी इतना पढ़ा लिखा है समाज, और वो मतलब राम जी को हनुमान जी ने फॉलो, हनुमान जी ने भी एक अपनी मतलब उनको आदर्श मानकर अपनी मतलब नीला की और सेवक बने। लेकिन आज की टाइम पे युवा पीढ़ी तो उन्हीं को फॉलो कर रही है, हनुमान जी को, उनको आदर्श भाव को देख के, तभी तो मतलब संगठन तैयार। मेरा सवाल ये है भैया कि अभी जो युवा पीढ़ी है आज के हित में, जो उनको जो बजरंग दल का जो दल है इतने लाखों लोगों की मदद कर रहा है, तो उनको फॉलो देख के कर रहा है ना सारा। तो मेरा वही सवाल, बजरंग दल पहली बात तो जो संगठन है हाँ। तो राम जी की विचारधारा पे कहीं से कहीं तक नहीं चलता। वो सिर्फ नफरत फैलाना उनका उद्देश्य है। रामचंद्र जी के बारे में पहले तो उनको सच्चाई नहीं पता, जय श्री राम करते फिरते हैं और लोगों के बीच दंगा करवाते रहते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी की किताबों को फाड़ते हुए देखा होगा कि ये बजरंग दल वाले अधिकतर संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, मैंने विरोध करते तो नहीं देखा था बजरंग दल वालों को, लेकिन हाँ गौ दल की रक्षा करते जरूर देखा है। और मैंने ये भी देखा बजरंग दल वाले जब भी कहीं लड़ाई झगड़े होते सबसे पहले पहुंचते हैं वो लड़ाई झगड़ा को सॉल्व कराने के लिए। लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, वो सॉल्व क्या करवाएंगे? मैंने तो सॉल्व करते हुए देखा उनको। आपने नहीं देखा क्योंकि आप बजरंग दल के कहीं ना कहीं सपोर्ट में है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने नहीं देखा। मेरी फैमिली बजरंग दल की है, मेरे भाई भी बजरंग दल से ही है वो। कोई भी ज्ञान नहीं है। आप हाँ। बताओ क्या अच्छा कार्य, और साथ ही समाज के लिए क्या अच्छा कार्य किया? आप ये बताओ कि उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा कार्य किया? नहीं, अभी जितनी भी मतलब गौ मतलब कटती है, गाय कटती है तो उनकी भी मदद करते हैं, मतलब गाय कटने ही देते हैं। और साथ कोई भी एनिमल्स एक्सपोर्टिंग में भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। बीफ एक्सपोर्टिंग, मांस का एक्सपोर्ट विदेशों में होता है। उत्तर प्रदेश से ही ज्यादा मांस जाता है। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हिंदुओं की सरकार। अभी कई मैंने न्यूज़ में देखा बजरंग दल के अधिकतर लोग वहां बैठे हुए हैं और उन्हीं के क्षेत्र में गौ मांस की तस्करी हो रही है या फिर बीफ की एक्सपोर्टिंग हो रही है। अब बताओ कहाँ से है वो? क्या उनकी कभी आपने ऐसी बाइट देखी कि भाई ये बीफ जो काटने वाली कंपनी है वो क्यों चल रही है? उस चीज पर उनको सवाल नहीं उठाना आता। अभी आपने लेटेस्ट मुद्दा देखा होगा राम मंदिर का, वहाँ एक भी बजरंग दल वाले ने कोई सवाल नहीं किया कि भाई वो पैसे गए कहाँ? राम जी को हम दान कर रहे हैं, अच्छे कार्यों के लिए दान कर रहे हैं, वो पैसे गए कहाँ? लेकिन आपातकालीन घटनाओं में कोई मदद करते हैं ना। जितनी भी आपातकालीन घटनाएं, बाढ़ आती है या फिर कोई दिक्कत होती है, दंगा होता है कोई, या फिर कोई लड़की का रेप हो, तब भी वो बजरंग दल वाले सबसे पहले पहुंचते हैं लड़ाई को सॉल्व कराने के लिए। भाई मैंने खुद देखा पुलिस वालों से मतलब जान तक लड़ जाते हैं पुलिस वाले, मतलब जो पुलिस वाले डंडा भी मारे ना। आप कोई एक प्रकरण बता दो जहाँ पे मैं वही तो बता। आज का जो बजरंग दल है ना, उनका कोई आध्यात्मिक गुरु है ना उनको अध्यात्म का ज्ञान है। आज वो काम करने लग रहे हैं। राम जी के बारे में बोल रहे हैं आप? हनुमान जी की, और जो आज का बजरंग दल है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। उस टाइम के जो बजरंग बली थे आप, लेकिन गौ दल को भी तो सपोर्ट करते हैं वो। गौ दल को मतलब पूरा करके कहीं कट रही हो गाय तो वहाँ पहले ही वो जैसे ट्रक जा रहा हो कहीं रास्ते में, तो ट्रक रोक के पूरा वो करवाते हैं, पकड़वाते हैं पुलिस वालों को। ऐसे तो और भी कई लोग हैं जो जा करके इसको रोक सकते हैं, सिर्फ वही दल नहीं रोकता। जिसको पता चल जाता है वो सब रोकते हैं उसको। ठीक है, सब कोशिश करते हैं ऐसा ना हो। अगर वो ऐसे रोकने वाले भारतवर्ष में है, वो भारतवर्ष में है। अभी मणिपुर नागालैंड की तरफ गाय, हमारे एक भगत गया हुआ था वहाँ पे, उसका एक वीडियो भी मिल जाएगा। वहाँ पे गायें ऐसे मुंह के मुंह रखे हुए वहाँ पे। भारतवर्ष में हिंदू सरकार है, हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले RSS वाले, वहाँ हिंदुस्तान में ही आता है वो राज्य भी, उसमें आज भी गौवें सरेआम कटने लग रही हैं। तो वहाँ क्यों बजरंग दल नहीं जाता?
क्यों बजरंग दल वहाँ पे काम नहीं करता हो जाके? सकता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, क्यों नहीं देखा, हो पूरे सकता भारतवर्ष है। में सरकार है, आरएसएस की सारी जगह सत्ता है इस टाइम पे, हम्म। और वहाँ पे वो राज्य हमारे भारत में ही आता है, और वहाँ पे सारी की सारी काम होने लग रहे, क्यों नहीं जाता वहाँ बजरंग दल? जहाँ जाने के काम है वहाँ करो बजरंग दल जी। लेकिन आपातकालीन घटनाओं में तो पहुंच रहे, कि बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, कहीं भूखमरी हो रही है, वहाँ भी तो पहुंच रहे, मदद कर रहे हैं ना वो लोग, तो वो भी तो आप बोलो ना। वो तो सब कर रहे हैं, नहीं, और कोई सरकार जो नहीं कर रही वो बजरंग दल वाले कर रहे हैं भाई। वो उनका हिस्सा ही है ना, एक आरएसएस का हिस्सा है वो भी। हाँ, वो मदद कर रहे हैं। आरएसएस का हिस्सा ही आज के बजरंग टाइम पे दल है, कौन ऐसा काम कर रहा है? परिषद है। आज के टाइम पे मैंने तो इतना कोई सरोपरि कार्य करता देखा नहीं महाराज है। लग रहे, इन्होंने तो बिल्कुल यहाँ पे देखो ये सारे सम्मान जितने लगे हुए हैं इसी दौरान तो इनको मिले हुए हैं। पूरा राज्य के राज्य को उठा रहे, वो तो एक जगह चले गए, कहीं 2 जगह चले गए, 3 जगह चले गए, इतने हाई लेवल पे कहाँ कुछ कर रहे हैं वो। संत रामपाल जी महाराज ने देखो हर राज्य उठा दिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, जहाँ भी बाढ़ आई इनको पता चल जाए इनकी सेना की सेना जाती है, आर्मी की सेना होती है, और तुरंत उस चीज को उभार के बाहर आ जाते हैं। तुरंत ना पहुंच जाते हैं, या तो तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे हर राज्य में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, क्या बात कर रहे हो आप, करोड़ों शिष्य हैं यहाँ तो एक कॉल करो, मतलब पुलिस वाले नहीं पहुंच पाए, उससे पहले बजरंग दल पहुंच जाती पूरी टीम। आप सोचो, अपने तैयार रहना, अगली बार कोई ऐसी आपदा है आप बताना, इधर एक कॉल खड़े होकर बजरंग दल को करना, इधर एक कॉल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को करना, फिर आप तुरंत मतलब यहाँ फैसला के बारे में करना तो मुझे कौन किसी को करना पता ही नहीं कहाँ नंबर डायल चाहिए। करना है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज के पूरे नंबर हैं, आप यहाँ पे आए हो, आप लेके जाओ, और उनको भी लेना और यहाँ भी लेना, और आप कॉल करके देखना वहाँ पे तो एक शहर में कितने बजरंग दल के हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कितने हैं, वो तो 1 मिनट में जाकर के सारा काम करते हैं। और यहाँ पे कितने पाइपें निकाल दी, आज तक बजरंग दल भी था, कितनी एकड़ जो भूमि है वो जलमग्न हुई पड़ी थी, किसने किया है? आरएसएस ने किया कि किसी बजरंग दल ने किया? किसने किया? संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक बार अर्जी आई थी, अगले दिन से पाइपें बिछनी शुरू होगी, और महीने के अंदर तो बिजाइयाँ तक करवा दी संत रामपाल जी महाराज ने। किसने आज तक कराई? एक उदाहरण आप हमें दे के दिखा दो। नहीं, खैर ये तो मैंने नहीं सुना, मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं सुना तो आप इसका बारे में पहले सुन लो, जानकारी लो, तब दोनों का कंपैरिजन करना। और ये इनके जितने भी अवार्ड्स लग रहे हैं ये सभी किसानों ने दिए हैं, जो अवार्ड्स की कगार पे थे। अवार्ड्स देखे, लेकिन मुझे लगा कहीं क्या पता खरीद कर रख लिया हूँ दिखाने के लिए, मुझे यही लगा। खरीद के रख लिया तो उनकी वीडियो पड़ी है जिन्होंने दी है समागमों में, जो सम्मानित किया है, उन सम्मानित जो किए थे उनमें सब ने जो दिए हैं, जिस व्यक्ति ने, उनके भाई फोटो है, वीडियो है, फोन नंबर ले लो आप। यहाँ तो मैंने ये भी देखा, हमारे जो बजरंग दल वाले हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा, कोई मार पिटाई भी हो रही हो ना, वहाँ सबसे पहले खुद पिटने को तैयार होंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं बचाव करेंगे, मतलब उन लोगों को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ तो मैंने ऐसा नहीं होता ना, कोई पिट रहा हो तो संत रामपाल जी हमारी टीम पहुंच जाए बचाने के लिए। ये तो बचाने की टीम में सारी पहुंचते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भी, और वो तो लड़ाइयाँ एक जगह मिटती है, दूसरी जगह फिर होती है, फिर वो उनके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से सभी को बता रहे हैं हम एक हैं, एक दूसरे से जो लड़ाई का कारण है उसी को खत्म कर दे रहे हैं, तो लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं किसी के अंदर भी। मतलब कैसे, मगर कोई लड़ रहा है तो उस पर संत रामपाल जी महाराज क्या करेंगे? अरे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस टाइम पे तो वो भी क्या करेंगे, उनको भी बुलाया ही जाएगा, सुलह ही करवाते हैं। मार खाड़ करके अगर खुद पिट लेंगे, उनको नहीं पिटने देंगे, नहीं, पुलिस वालों से पूरा सुलह करके हट जाते हैं। तरीका ये होता है कि भाई उनको पुलिस में पहले बात करनी चाहिए और उनको सुलझाना चाहिए, जो भी मुद्दा है पुलिस में जाके सोल्व करवाना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो दूसरों को उनको पीटने लग जाते हैं उल्टा, एक ने पिटाई करी दूसरे की पिटाई शुरू होगी, तो ये तो आपस में लड़ाइयाँ ही होगी, उसमें सोल्यूशन कहाँ निकाला उन्होंने? तरीका ये होता है अगर किसी की लड़ाई हो रही है जाके बीच बचाव करवाई, सुलह कराएं, नहीं हो रही है तो पुलिस में देते भाई इनके आपस में निपटारा करा दे। वो तो एक की लड़ाई हो रही है तो 10 जने आएंगे, 2 जनों को पीट देंगे बजरंग दल वाले, ऐसे करते हैं। मान लिया 2-4 आदमी हैं, हाँ। तो ये बुलाएंगे अच्छा ये हिंदू नहीं है, वो करते हैं, उसने पीट दिया, एक आदमी को मरा करके डाल जाते हैं। ये भी कौन सा? मेरी बात सुनिए, संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी टीम जाती है बचाने? अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहाँ पे, अगर कहीं एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो हमारी ये टीम पहले पहुँचती है। ऐसा है, आरएस वाले की टीम। महाराज ने एम्बुलेंस की भी सुविधा कर रखी है, सारी चीजें कर रखी है। तो दोस्तों इनकी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन आपने सारी बातें जानी इस वीडियो में कि किस प्रकार भगवान राम सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है, सारे प्रमाण दिखाए। बहस तो चलती रहेगी जो भी है, क्योंकि बजरंग दल वाले या फिर जो भी संगठन है अपने आप में लगे रहते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। तो रामपाल जी महाराज एक ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा अलग ज्ञान बताते हैं जिससे विश्व में शांति फैल रही है, शांति हो रही है। और जो बजरंग दल जैसे अन्य संगठन है वो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, लड़ाई दंगे करवाना चाहते हैं, जिससे आपने विवाद में भी सुना, इस वीडियो में भी सुना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है रामचंद्र जी को लेकर? रामचंद्र जी के बारे में जो भी हमने प्रमाण दिखाए हैं हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों से दिखाए हैं, ना कि हमारे मनमाने ग्रंथों से या मनमाने तरीके से। तो हमने जो भी प्रमाण दिखाए हैं हिंदू धर्म के ग्रंथों से दिखाए हैं, ऑथेंटिक ग्रंथों से दिखाए, ना कि हमारे कोई मनमाने बोल हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज के कोई मनमाने बोल हैं। इस वीडियो से आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वो प्रमाणित है, एक एक बात उनकी एक्यूरेट है,
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो प्रमाणित बातें करते हैं, ऑथेंटिक अनुवाद आपको बताते हैं। जो अनुवाद में फेरबदल अनुवादकर्ताओं ने किए हैं संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक करके बताते हैं कि देखो जैसे यहाँ पर ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द का अर्थ कहीं कहीं वेद कर दिया जाता है, जबकि ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद नहीं, ब्रह्म यानी परमात्मा ही होता है। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन है संत रामपाल जी महाराज हमेशा क्लियर करते आ रहे हैं और आदि सनातन धर्म में संत रामपाल जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको समझ में आया कि बजरंग दल किस प्रकार से नफरत फैलाता है, जहां बोलना होता है वहां इसका मुंह नहीं खुलता, जहां सत्य ज्ञान का प्रचार होता है, शास्त्रों का प्रचार होता है, वहां पर ये लड़ाई दंगा करवाने के लिए अपने गुर्गों को भेज देता है, या फिर कुछ गुर्गे अपना नफरत दिखाने के लिए आ जाते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए आपने देखा होगा कि देखो हमारे राम के ये करते हैं, हमारे राम को वो बोलते हैं, राम को सर्वशक्तिमान नहीं मानते, राम को ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में बताते हैं। तो सारी चीज़ आपने सुनी कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर कहें रामचंद्र जी कर्म बंधन में बंधे हैं, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। इनसे ऊपर भगवान कौन है? वो आदि राम है। आदि राम के विषय में हनुमान जी ने जाना, मुनिंदर ऋषि जी ने स्पष्ट किया, मुनिंदर ऋषि जी के बारे में हनुमान जी ने क्या कहा, वो सारी बात आपने इस वीडियो में जान ली है। अब ज़्यादा जानकारी और चाहिए आपको तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं जो प्रमाणित ज्ञान देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी कोई राय हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।